नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी की तरफ से सीजीएल से संबंधित एक बहुत ही बड़ा बिग अपडेट आया है उसके रिगार्डिंग। उसके बाद क्योंकि रिजेक्शन लिस्ट आपका जारी होगा और कई अभ्यर्थियों के मन में यह संशय बना हुआ है कि एग्जाम का जो डेट निर्धारित है 16 और 17 दिसंबर को, क्या उस संभावित तिथि को एग्जाम का होना संभव है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या डेट एक्सटेंड होगा या नहीं। इन सारे विषयों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं आज जो ये नोटिस जारी किया गया है, तो ये नोटिस है सबमिशन ऑफ फी ड्यू टू कैटेगरी चेंज इन जेएसएससी सीजीएल। झारखंड सीजीएल का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे तो उसका एडिट का जो ऑप्शन है आपको देखने को मिला होगा और आप सभी लोग एडिट किए होंगे, ठीक है। लेकिन जो भी ये अभ्यर्थी हैं जिनका यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित है, तो इनका इसीलिए यहां पर दिया हुआ है नोटिस के माध्यम से कि इन्होंने अपना कैटेगरी चेंज किया है, ठीक है। जैसे आप स्टार्टिंग में जब आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो मान लीजिए किसी ने फॉर्म अप्लाई किया SC/ST कैटेगरी से, तो उनका फी लगा 50 रुपीज, ठीक। और अभी जब एडिट का ऑप्शन जब पिछले कुछ समयों में आया था तो उस समय आपने कैटेगरी चेंज किया, जनरल में कैटेगरी चेंज कर दिया, तो जो राशियों का अंतर हो गया ना, क्योंकि जनरल को फी पेड करना पड़ता है 100 रुपए, मान के चलिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और SC/ST जो है उनको 50 रुपए फी पेड करना पड़ता है। तो आप कैटेगरी तो चेंज कर दिए एडिट में, लेकिन फी तो आपने जो एक्स्ट्रा 50 रुपए था वो तो आप पेड नहीं किए, ठीक है। तो इसीलिए इनका दिया हुआ है कि ये जो अभ्यर्थी हैं ये फी अपना पेड नहीं किए हैं। तो यही वो दिया हुआ है कि यहां पर जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना कैटेगरी चेंज किया है और उन्होंने फी पेड नहीं किया है, तो वो जो अंतर है, राशियों का जो अंतर है 50 और 100 रुपए के बीच में, मान लीजिए जो 50 रुपए का डिफरेंस है, स्टार्टिंग में आप 50 रुपए फी पेड कर दिए, लेकिन आप जनरल से भरे तो 100 रुपए जनरल का लगता है, तो जो 50 रुपए जो एक्स्ट्रा है आप नहीं भरे, तो वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के और आप 24/11/2023 तक, यानी 24 नवंबर तक आप जेएसएससी के कार्यालय में वहां पर जमा करना आप सुनिश्चित करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आपकी अभ्यर्थिता जो है वह रद्द कर दी जाएगी और इनका भी नाम रिजेक्शन लिस्ट में आएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो, अगर फी पेड नहीं करते हैं तो इनका नाम रिजेक्शन लिस्ट में आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जेएसएससी अभी फुल मोड में चल रही है, ठीक है, सीजीएल को लेकर, और वो एग्जाम हर संभव करवाने का प्रयास कर रही है कि एग्जाम उसी निर्धारित तिथि को हो जाए, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं उसको लेकर काफी ज्यादा जो है वो आंदोलनरत भी हैं जो अभ्यर्थी हैं कि एग्जाम बार बार डेट जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो अभी आपका रिजेक्शन लिस्ट जो है वह इस मंथ के लास्ट में जारी हो सकता है, क्योंकि 24 तारीख तक तो इनको समय दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो एक हफ्ता का ड्यूरेशन है, तो हो सकता है कि इस बीच में आपका रिजेक्शन लिस्ट जारी हो जाए, और रिजेक्शन लिस्ट अगर जितना जल्दी जारी होगा उतना ही जल्दी मतलब आपका एग्जाम जो है वो निर्धारित तिथि को होने की संभावना है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर रिजेक्शन लिस्ट अगर जारी हो जाता है तो अगर मान लीजिए जो 16-17 दिसंबर को एग्जाम जो निर्धारित है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाए, 10-15 दिन का अगर मान लीजिए कुछ भी डिफरेंस अगर आ जाए, 20 दिन का आ जाए, तो इसमें आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, और निगेटिव चेंजेस तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। निगेटिव इस सेंस में कि आप सुस्त नहीं पढ़ने चाहिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से आप इसका इंतजार कर रहे थे और अभी लास्ट मोमेंट पे इसको बिल्कुल भी आप सुस्त पढ़ के इसको गवाइएगा नहीं, क्योंकि ये एग्जाम 100% होगा। और आप लोग ये बार बार जब देख रहे होंगे वीडियोस में कि डेट एक्सटेंड होगा, अरे इन सब चक्करों में आप मत पड़िए कि डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी एक्सटेंड हो जाता है, क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आप इसी को लेकर, ये 16-17 दिसंबर है, मैं बार बार पिछले जब भी जेएसएससी सीजीएल का जो मैं वीडियो बनाया हूं उसमें आपको सचेत करने का प्रयास किया हूं कि जो जेएसएससी है वो जो नोटिस देती है उसी के अनुसार आप चलिए, ठीक है। वह यह बता रही है कि नहीं इस तिथि को एग्जाम है तो आप उसी को मानकर तैयारी करिए। अगर थोड़ा सा अगर डेट बढ़ जाता है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है, क्योंकि आपको और भी मौका मिल जाएगा रिवीजन करने का, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिल जाएगा, तो ये हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो फ्रेंड्स अंत भला तो सब भला, लास्ट मोमेंट पे मत चूकिएगा और बिल्कुल भी कमजोर मत पड़िएगा। ये जो तिथियां दी हुई हैं, क्योंकि अब आपको सीजीएल के बारे में नोटिस जो मिलना है वह प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। तो अब जल्द से जल्द, यानी थोड़ा बहुत भी अगर इसमें डिफरेंस आता है तो उससे आपकी जो तैयारी है उसमें कुछ भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल एडवाइस रहेगा आपको। आप अपना एम रखिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन किस प्रकार से लेंगे, बार बार जब रिवाइज करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, तभी आपका सिलेक्शन 100% आप श्योर हो सकते हैं एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और आप लोग इसी डेट को लेकर जो 16 और 17 दिसंबर है इसी को मानकर,
ठीक है, यही फिक्स डेट है, इसी को मानकर तैयारी में जुट जाइए और अपना जो टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहिए। उसके बाद आप अपना जो रिवीजन आप लोग करते रहिए। तो आशा है साथियों आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।